अयोध्या के एक संत थे। संत राम जी को अपना शिष्य मानते और खुद गुरु बनकर के रामचंद्र को पढ़ाते। एक रूम है, उसमें एक बोर्ड लगा है, एक टेबल पड़ा है, एक स्टूल पर राम जी की प्रतिमा रखी हुई है और बोर्ड पर चौक से बना देते हैं का और फिर छड़ी दिखा करके बोलते हैं रामचंद्र बोलो का। और जब उन्हें लगता है कि राम पढ़ नहीं रहे हैं तो छड़ी दिखा के कहते हैं मैं इसी से तुमको मारूंगा, रामभद्र पढ़ लीजिए, इसी से मारूंगा मैं। और जब उससे लगता कि राम डर गए हैं तो भाग करके उनकी प्रतिमा को अपने गले से लगा लेते, कहते राम तुम पढ़ते नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ोगे, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें पढ़ना चाहिए बेटा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आप डरो नहीं। और राम जी की प्रतिमा को अपने हृदय से लगा लेते, ऐसा भाव है उनका। एक बार सभी ऋषिगण इकट्ठे होकर बोले ये ढोंगी है, अरे राम जी को अपना शिष्य बताता है, देखो खुद गुरु बना बैठा, भगवान का ये गुरु हो सकता है, भगवान को शिष्य बना रखा है। लेकर के गए जबरदस्ती पकड़ के कनक भवन में। वो संत कभी भी कनक भवन नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं हमारा राम बहू रानी के साथ में बैठा है सिंहासन पर, मुझे देखेगा तो संकोच करेगा। आज सभी संतों ने जबरदस्ती खींच करके उस संत को कनक भवन पर ले जा रहे हैं और वो संत चिल्ला रहा है राम ही रामभद्र तुम संकोच नहीं करना, ये लोग जबरदस्ती मुझे पकड़ करके ला रहे हैं, तुम संकोच मत करना, डरना नहीं। और जैसे ही उस बाबा ने, उस ऋषि ने, उस संत ने कनक भवन की दहलीज पर अपना पैर रखा, रामचंद्र का मुकुट नीचे गिर गया। रामचंद्र जी की मूर्ति से उनका मुकुट नीचे गिर गया, खिसक गया, नीचे गिर गया। ये भाव है, आप भगवान को जो बनाओगे वो वही बनने को तैयार है, पर आप भगवान को कुछ बनाकर तो देखो। मनु शत्रुपा ने पुत्र बनाया, कल सुना था ना, 23,000 वर्ष की तपस्या में मनु शत्रुपा बैठे, वरदान में मांगा प्रभु आपके ही जैसा मेरा एक पुत्र हो, तो भगवान पुत्र बन करके चले आए, राम बन करके चले आए। द्रौपदी जी ने भाई बनाया तो राम भाई बन करके चले आए, चीर बढ़ाया। सुदामा जी ने मित्र बनाया तो मित्र बन करके हमारे कन्हैया चले आए। आप भगवान से संबंध बनाकर तो देखिए, आप भगवान से अपना संबंध स्थापित करके तो देखिए, भगवान उस संबंध को अवश्य निभाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही सामर्थ्यता नहीं रहती है, जब हम ही भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाते हैं, तो भगवान आपका कौन सा संबंध देख करके आपके पास आए। आप भगवान मान करके याद करोगे तो भगवान जैसे ही आएंगे। इसलिए भगवान से संबंध बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, बेटा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन भगवान से एक अपना रिलेशन रखो, तब तो भगवान आपकी सुने। आज भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं देवी जिसने भगवान को पा लिया उसे इस संसार की किसी भी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने परसों आप सभी को बताया था कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, बताइए मैया। परसों बताया था मैंने, याद करिए। भगवान की कथा अच्छे से समझ में आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मैया, कुछ तो बताओ, इतनी जल्दी भूल गई। मतलब जिस प्रकार से आप कथा में खड़ी होती हो, साड़ी वगैरह हिलाती हो, मिट्टी तो नहीं लगी है, उसी प्रकार से मुझे लगता है आप कथा भी हिला के जाती हो।
या आपके सुनने का तरीका ही अलग है। 3 प्रकार से श्रोता सुनते हैं। इन कानों से पहली बार सुनेंगे, कानों से सुना, हृदय में रख लिया, जरूरत पड़ी तो भी मन में नहीं उतारा। ये पहला सुनना, कि सिर्फ वो हृदय में रखा है, किसी भी काम का नहीं है। दूसरा, कानों से सुना, हृदय में रख लिया और जीवन में जब जरूरत पड़ी तो भगवान की कथा से कुछ सीख करके अपनी जिंदगी को सुधार लिया। ये दूसरा सुनना। और तीसरा सुनना जो बहुत फेमस है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। आप भी यही कर रहे हो। आप यहां से सुन के जाते हो, यहां से निकाल लेते हो। भगवान की कथा में प्रेम बढ़ता रहे, आनंद आता रहे, उसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा।